नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रसाद कसपेकर, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ। ये वीडियो में हम बात करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन कैंसर के ऊपर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन कैंसर एंड प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन कैंसर बेहद ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि अगर किसी को यूट्राइन कैंसर सस्पेक्ट हो तो उसका कैसा आगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इज टू डू सम सॉर्ट ऑफ इमेजिंग। तो पहले हम लोग एक सोनोग्राफी या ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करते हैं जिसमें एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूट्रस इज फाउंड आउट। आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन द सस्पिशन, वी डू अ हायर स्कैन इन द फॉर्म ऑफ आइदर अ CT स्कैन और अ होल बॉडी PET CT स्कैन। इसमें द लीजन और द सस्पेक्टेड एरिया इज विजुअलाइज्ड एंड द कैंसर इज विजुअलाइज्ड एंड द स्प्रेड of the degree of cancer is ascertained। ये सब देख के हम आगे का प्लानिंग करते हैं। अभी the next step usually is to do a biopsy in some form। कभी कभी अगर औरत ज़्यादा उम्र हो गया हो या उसका फैमिली कंप्लीट हुआ हो तो we can sometimes move ahead with surgery without a confirmatory biopsy। The biopsy is usually done in the form of a dilatation and curettage or in the form of a hysteroscopic biopsy। Hysteroscopy यानी एक छोटा सा स्कोप आता है जो यूटरस के अंदर चला जाता है और वो अंडर विजन हम लोग बायोप्सी निकाल देते हैं। डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज बेसिकली पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके यूटरस को खोल के उसके अंदर से हम लोग बायोप्सी निकाल देते हैं। एक बार वो बायोप्सी निकल गया, हम उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। Those people who have symptoms suggestive of uterine cancer, for example bleeding, watery discharge, pain or sometimes cramps, are subjected to these tests. Once the biopsy report comes, we then stage the disease to decide how much it has spread. This has already been done by the PET scan or the CT scan which was done earlier. Sometimes if the spread is extensive locally, an MRI of the pelvis may also be needed। एक बार हमारा पूरा प्लान हो गया तो usually the first step of treatment is surgery। Surgery is done in the form of a total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy। Means पूरा यूट्रस और उसके दो ओवरीज को निकाला दिया जाता है। उसके साथ साथ सराउंडिंग लिम्फ नोड्स और सराउंडिंग फैट, जिसको हम पेल्विक लिम्फेडेनेक्टोमी है बोलते हैं, वो किया जाता है। ऑल्सो सैम्पलिंग ऑफ द ओमेंटम इज डन टू असर्टेन इफ द स्प्रेड इंट्रा omentum or intraperitoneal spread। Sometimes sampling of the omentum is done to check for intraperitoneal spread, as well as peritoneal washings are taken and all this is sent for testing। So this is known as a total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy with सर्जिकल स्टेजिंग ऑफ द एब्डोमेन। तो ये आइडियल सर्जिकल प्रोसीजर है यूट्राइन कैंसर के लिए। कभी कभी अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे हो या कैंसर बहुत ही एडवांस स्टेज पे हो तो हम लोग सर्जरी डायरेक्टली पूरा नहीं करते हैं। अर्ली स्टेजेस में स्पेशली उन औरतों में जिनका फैमिली कंप्लीट नहीं हुआ है और जिनको प्रेगनेंसी चाहिए, वैसे औरतों में हम पहले कभी कभी ब्रैकीथेरेपी देते हैं। ब्रैकीथेरेपी इज प्लेसमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लोकली नियर द यूट्रस और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेसिकली वो कैंसर को डैमेज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। एडवांस केसेस जिधर यूट्रस के बाहर फैल गया हो कैंसर, वहां पे भी ब्रैकीथेरेपी का इस्तेमाल होता है। अगर कैंसर बहुत ही एडवांस्ड है या डिस्टेंट ऑर्गन्स पे स्प्रेड हुआ हो, उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और अपफ्रंट सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं। कभी कभी सर्जरी करने के बाद भी अगर रिपोर्ट में कैंसर बहुत ही एक्सटेंसिव निकला, यानी लिम्फ नोड स्प्रेड इज प्रेजेंट और पेरिटोनियल वॉशिंग्स हैव कम पॉजिटिव, तो ऐसे सिचुएशंस में सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी दिया जाता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट और द बेस ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर इज सर्जरी। अगर ये सर्जरी आपने अच्छी तरह से किया तो यूजुअली आपको डिजीज फ्री सर्वाइवल एंड इंक्रीज्ड सर्वाइवल मिला जाता है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ यूट्राइन एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो आपने ये देखा ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। बाकी दूसरा पार्ट है मायोमेट्रियल या यूट्राइन सार्कोमास। इनका भी ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है।
इसका यूजुअली यूएसजी या सीटी गाइडेड बायोप्सी किया जाता है, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन बायोप्सी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है कभी कभी। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट में बेसिकली सर्जिकल प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं, बट उसमें पेरिटोनियल सैम्पलिंग्स और वो सब की जरूरत यूजुअली नहीं आती है। एंडोमेट्रियल सार्कोमास और यूट्राइन सार्कोमास का ट्रीटमेंट में बेसिकली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का भी यूज किया जाता है, और वो हिसाब से कभी कभी आगे कीमोथेरेपी की भी जरूरत आ सकती है। एक्सटेंसिव डिजीज में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और भी अगर आपके पास कुछ सवाल हो तो आप डेफिनेटली नीचे मुझे पूछ सकते हो। टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वीडियो, आई होप टू सी यू अगेन। दिस इज डॉक्टर प्रसाद कसपेकर। थैंक यू।